बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सना ज़ीशान व्लॉग। जी, ये आज जो आप मेरे किचन की हालत देख रहे हैं, ये हालत सिर्फ़ इसी वजह से है कि आज मेरी मेड छुट्टी पर है। और मेरी मेड की किस्मत आप लोग चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसी उसकी किस्मत है। जिस दिन वो छुट्टी करती है उसी दिन बर्तनों के ये देखें ऊपर से लेकर नीचे तक बर्तनों का अंबार लगा हुआ है। और जब वो डेली आती है तब बर्तन होते नहीं हैं। अब यहाँ पे देखें जी, अभी मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना है और काम भी आज काफ़ी ज़्यादा है। जी, आज का हमारा टॉपिक है, हम आज इन लॉ से रिलेटेड कुछ बातों पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। इन लॉज़, अब आप लोग ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਸਨਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ इन लॉज़ ਦਾ टॉपिक छेड़ लिया ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ बुराइयां स्टार्ट होने लगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं ससुराल की कुछ पॉजिटिविटीज़ शेयर करना चाहती हूँ और कुछ ऐसी लड़कियाँ और ऐसी ख़वातीन की बातें आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि जो अपने वालदैन को तो अपना वालदैन समझते हैं, लेकिन अपने शोहर के वालदैन को अपना पेरेंट्स जो हैं वो नहीं समझती। तो ऐसी ख़वातीन से क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो अपने ससुराल को अपने माँ बाप का रुतबा नहीं दे सकती, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखती हैं कि वो इनको अपनी बेटी की तरह डील करें, बहू की तरह डील ना करें। तो बात करने का मकसद ये है कि कोई भी ससुराल बुरा नहीं होता। ते माशाल्लाह अंडे की शक्ल देखो कितना सोहना अंडा बनाया मैं। तो इत्थे हुण देखो जी, मैं फटाफट अंडा फेंट के तो मज़े मज़े दियां शामी टिक्कियां बना रही हैं तो ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी रेडी कर रही हैं जी। तो बात मैं कर रही थी कि ऐसी ख़वातीन जो ख़ुद तो अपने इन लॉज़ को पेरेंट्स का रुतबा नहीं देती, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्टेशंस लगा कर रखती हैं कि ये हमें बेटी बना कर रखें, बहू मत बनाएं। आया क्या ये इन ऐसी लड़कियों ने कभी ये सोचा है कि वो ख़ुद कितना बेटियों वाला किरदार अदा कर रही हैं? अंदर ही अंदर तो उनकी प्लानिंग हो रही होती है कि किस तरह इनके बेटे को इनसे दूर किया जाए। तो ऐसी लड़कियों के बारे में मेरा ये सवाल है कि वो खुद ये क्यों नहीं सोचती कि कल को उनके भी तो बेटे होंगे और कल को वो जब सास बनेगी, वो कोई बहू लेकर आएंगी तो दुनिया तो मकाफाते अमल है। फिर जब उनकी बहू ये प्लान करेगी कि वो उनके बेटे को उनसे दूर करे, तो अपने दिल पर क्या गुजरेगी? लिहाजा जॉइंट फैमिली को भी प्रेफर करना चाहिए। अगर आप जॉइंट फैमिली को ये सोच कर अवॉइड करते हैं कि काफ़ी बहुएँ हैं, वो काम नहीं करती, मैं काम करती हूँ, मैं नहीं काम करती, वो काम करती है, तो ऐसे ही इस मौके पर मैं ये सवाल करूँगी कि अपने पेरेंट्स के घर में भी तो हम काम करते हैं। अपने पेरेंट्स के घर में हम काम करें तो वो ये है कि हम अपनी माँ की मदद कर रही हैं, वो हमारी माँ का घर है। और शौहर के घर में अगर आपको एक टाइम के बर्तन ही धोने पड़ जाएँ या एक टाइम की हांडी बनानी पड़ जाए, तो उसमें हाय मैं मर गई, मुझ पर जुल्म हो रहा है, मुझसे तो दिन रात काम लिया जा रहा है, मैं तो जी अपने खावंद के घर में बड़ी दुखी हूँ, मुझे तो सेपरेट किया जाए। तो कभी सोचा बीबी कि जब तुम सेपरेट होगी तो तब भी तो पूरे घर का बोझ तुम्हारे कंधों पर ही आएगा। तब तो अभी तो तुम सबके साथ मिलकर काम कर रही हो, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और जब सेपरेट हो जाओगी तो पूरे घर का बर्डन तुम पर अकेली पर आएगा, तब तुम मैनेज कर लोगी। लिहाजा मकसद यही है, मैं यहाँ पे लड़कियों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ चंद उन ख़वातीन के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ कि जो इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर का माहौल भी ख़राब करती हैं, अपने पेरेंट्स का घर भी ख़राब करती हैं, माहौल ख़राब करती हैं, छोटी छोटी बातें अपने पेरेंट्स को फ़ोन पे बताएं। तो काइंडली डियर, ऐसा मत करो। आप लोगों की, अगर आप लोग पढ़ी लिखी हो और आप लोगों को अल्लाह ताला ने अक्ल व शऊर से नवाजा है, तो अपने मैटर्स को, अपने मामलात को खुद डील करना सीखें। छोटी छोटी बातों पर अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके ना तो अपने घर का माहौल ख़राब करें, ना अपने पेरेंट्स का की दिल आज़ारी करें कि वो भी बेचारे परेशान रहें कि हमारी बच्ची अपने घर में शायद सुखी नहीं है, उसे ये है। हालांकि उन बेचारों को ये नहीं पता कि शायद बच्ची नूं हले इन्नी अकल ही नहीं कि मैं अपना घर किस तरह वसाना है। जो लड़कियां ससुराल वालों से नफ़रत करती हैं और सास को दुश्मन समझती हैं, इन्हें चाहिए कि वो ना किसी ईदी सेंटर चली जाएं और वहाँ पे जाके एक लड़का ढूंढ लें। ठीक है, उसमें ये होगा कि उन्हें सास और ससुराल की चिक चिक तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, एक ऐसा लड़का ज़रूर मिल जाएगा जिसकी परवरिश की कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि उसकी ना तो माँ होगी सर पे, ना बाप जो उसे अच्छे बुरे की तमीज़ दे। तो फिर आप खुद ही सोच लें कि ऐसा लड़का जिसके सर पे माँ बाप नहीं होंगे, तो वो कल को अपनी बीवी के साथ किस तरह डील करेगा। अफ़सोस तो मुझे इन लड़कियों पर होता है कि जो अपनी माँ की तो मार खा लेती हैं, ये सोच के कि हमारी माँ हमारे अच्छे बुरे के लिए हमें मार रही है,
اور اگر ساس گھر گھرستی کے حوالے سے یا سلیقہ داری کے حوالے سے تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کر دیں تو اس کو بڑھا چڑھا کے شوہر کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہیں اور اسے اس کی ماں کے خلاف کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور بیچارے شوہر بھی بیویوں کی محبت میں اتنا گرفتار ہوئے ہوتے ہیں کہ جانے انجانے میں ماں باپ کے آگے گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسی عورتیں بخشی ہوئی تو ہوتی نہیں ہیں، وہ اپنے شوہر کی بھی گناہ گار ہوتی ہیں اور اللہ کے آگے بھی گناہ گار ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایسی خواتین سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھروں کو جنت بنانا سیکھیے، اس میں آپ لوگوں کے والدین کا بھی سکھ ہے اور آپ کے اپنے گھر کا بھی سکھ ہے۔ ان لوز اتنے برے نہیں ہوتے، اگر آپ اپنے ان لوز کے ساتھ اچھی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے، اور ایک تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے اگر آپ اپنے ان لوز کے ساتھ برے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ برے ہی ہوں گے، لیکن اگر آپ اپنے ان لوز کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں کہ انہیں نظر نہ آ رہا ہو کہ آپ ان کے ساتھ اچھا کر رہی ہیں، ان کی خدمت کر رہی ہیں اور وہ اس کا آپ کو صلہ نہ دیں، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بیٹے کا گھر خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ہر ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا گھر، اس کی بہو، اس کے بچے خوش رہیں اپنے گھر میں۔ لہٰذا آج کا یہ سارا ٹاپک ڈسکس کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ جتنی بھی ینگ گرلز ہیں، نیولی میریڈ ہیں، وہ ذرا سوچ سمجھ کر سلیقے کے ساتھ اپنے گھر کو جنت بنائیں، اپنے سسرال کی خدمت کریں، انہیں اپنے پیرنٹس سمجھیں، تو انشاءاللہ وہ خود پازیٹیو چیزیں محسوس کریں گی، ان کے خاوند کے دل میں بھی ان کے لیے محبت میں اضافہ ہوگا اور ان کے پیرنٹس بھی خوش باش رہیں گے اور وہ خود بھی ڈفرینٹ قسم کے مینٹلی اسٹریس سے بچیں گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔